अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आरपी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस महमूद। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर, जिसके लिए मैंने अपने शो के अंदर इनवाइट किया है प्रोफेसर अमजद याकूब साहब को। प्रोफेसर साहब, वेलकम करते हैं आपको शो में। कैसे मिजाज हैं आपके? जी अवैस साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। जी अवैस साहब, ठीक है। अच्छा, अमजद साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि अब बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है कंट्री के अंदर, सूरत हाल चेंजिंग आ रही है सियासी तौर पर, जिसका इफ़ेक्ट आम आदमी के ऊपर भी ज़रूर पड़ रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं आम आदमी के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके अलावा हम आपके साथ मज़ीद इसके ऊपर डिस्कस करेंगे पीडीएम को क्या फ़ायदा हो रहा है या क्या नुकसान हो रहा है और आने वाला इनका क्या लाहे अमल हो। देखें वैसा जहाँ तक तो आपने बात की है आम आदमी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो पाकिस्तान बेसिकली एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। इस पर इकॉनमी के जो इंडिकेटर्स हैं वो ही इफेक्ट डाल रहे होते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस भी इफेक्ट डाल रही होती हैं, लेकिन उनकी गवर्निंग की हद तक। तो आम आदमी पर जो हालात उनके पर जो असरअंदाज हो रहे हैं वो वही है जो जैसे कि पहले जैसे कि हमारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ था, उसके बाद जो मुल्क में यकदम एक महंगाई का तूफान आया है, उसकी वजह से आवाम पे जो इफेक्ट पड़ रहे हैं वही इफेक्ट मुसलसल आगे कैरी ऑन हो रहे हैं और उसमें मजीद से मजीद। अच्छा, मेरा इसमें अमजद साहब आपसे मतलब कहने की बात ये थी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, मेरे कहने का मकसद ये था कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक चीज़ ये पाई जाती है कि सियासी सूरत हाल को बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करते हैं और मेंटली तौर पर ना अपने ऊपर वो चीज़ें लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सियासी सूरत हाल ठीक नहीं है तो हम मेंटली तौर पर अपनी ज़िंदगी का जो रोज़मर्रा का मामूल है ना उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछूं, उसमें ये बात आपकी ना कतई नज़र को बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें हमने ये देखना होता है कि हमारी क्या इकोनॉमी इफेक्ट हमें ज़्यादा असरअंदाज करते हैं कि हमारे मुल्क के ये दूसरे लॉजिकल या पॉलिटिकल इफेक्ट्स असरअंदाज करते हैं। तो ये तो हम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस बात पर मुत्फिक हो सकते हैं कि मुल्क में जो इकोनॉमी की सिचुएशन होती हैं, जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं, जो उसके हालात होते हैं, वो आवाम को ज़्यादा असरअंदाज करते हैं। बाकी रह गया पॉलिटिक्स में तो यही है कि आप ये कह सकते हैं कि जो पार्टी एक अच्छा प्ले करेगी और जितना यानी कि कहने का मतलब वो बसीरत के साथ और फ्रंट फुट पे आकर खेलती है, उसके लिए आवाम की तमन्नाएं भी होती हैं, आरज़ू भी होती हैं और आवाम उसको फीडबैक भी देती है। बिल्कुल ठीक है। पीडीएम का क्या लाहे अमल है और इसकी सियासी सूरत हाल के बारे में बताएं। पीडीएम अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी करने जा रही है, और क्योंकि आपके सामने इस्तीफे भी मंजूर किए जा रहे हैं, हमें ये सारा मंजरनामा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दें। देखें, अब हम पीडीएम को जब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं तो पीडीएम को ही हम एक्सप्लेन करें तो ठीक है, क्योंकि पीडीएम ज़्यादातर जो उनकी पार्टीज की जो राय आ रही है वो बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे ना इमरान खान ने उन्हें ना एक बंद गली में बंद करके रख दिया। वो मुसलसल वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, वो इलेक्शन में नहीं जाना चाहते, क्योंकि जैसे जैसे हालात आगे की तरफ जा रहे हैं, वक्त आगे की तरफ गुजर रहा है, उतने ही ज़्यादा पीडीएम के जो हालात है वो ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। उन्होंने तमाम प्लानिंग की ही इसलिए थी कि हमें कम से कम 1.5 साल या 2 साल मजीद मिल जाए, हम इलेक्शन को डिले करें, फिर इमरान खान का ग्राफ भी नीचे आए और हम भी ज़रा ऊपर आ जाएं। तो उस लिहाज से वो ना एक लेवल गेम चाह रहे थे कि भी एक किस्म की लेवल गेम मिल जाए। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं और पीडीएम के जो अपने डिसीजंस हैं, जो पीडीएम के अपने वतीरे हैं इलेक्शन से भागने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, वो मजीद पीडीएम के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं और इमरान खान के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं और हर लिहाज से इमरान खान के लिए। अच्छा, ये पीडीएम की हम बात कर रहे हैं, हम पीडीएम के एक्सपोज कर रहे हैं, एक मिसाल के तौर पर कीनली इन चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे पहलुओं को हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आप एज़ यूजुअल बड़े अपने खूबसूरत अंदाज में हमें बता भी रहे होते हैं छोटी छोटी बातें, जो नुक्ता नज़र मैं ज़रूर नोट करता हूँ जब भी आपको अपने शो में इन्वाइट करता हूँ। अच्छा, इसमें अमजद साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब इलेक्शन होने जाना है, जब इलेक्शन होना है, तब पीडीएम क्या पीडीएम रहेगी? क्योंकि देखिए, पीपल्स पार्टी समटाइम्स कहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं, नून लीग समटाइम्स नहीं जाना चाह रही होती। मेरे ख्याल से तब तो इशू क्रिएट होगा। तब क्या इशू क्रिएट होगा? अब इमरान खान ने इन तमाम लोगों को अलग-अलग तौर पर एक्सपोज किया हुआ
हुआ है, जब इलेक्शन आएगा तब ये क्या करेंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तब आपके नज़दीक कौन फ्रंट फुट पर लीड करेगा पीडीएम को? देखें, पीडीएम जो है ना ये प्रैक्टिकली फ्रंट फुट पे आकर इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ेगी, यानी कि हम ये नहीं कह सकते पीडीएम एक जमात बन जाएगी और उनका एक निशान बन जाएगा। पीडीएम की हर पार्टी सेपरेट अपने ही प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन पीडीएम की कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होगी जो एक दूसरे के मुखालिफ आकर इलेक्शन लड़ लेंगे। फर्ज कर अगर पीएमएलएन का कैंडिडेट वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है तो पीडीएम की तमाम जमातें वहाँ से विड्रॉ करेंगी और किसी पार्टी का वहाँ पर कैंडिडेट नहीं होगा, यानी कि वो एक टोटल कोलैबोरेशन के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। और वो ये सिर्फ इमरान खान का डर है जो इतनी कोलैबोरेशन? जी बिल्कुल ये इमरान खान का डर है। और इसको आप पंजाब का ये जो अब आगे इलेक्शन होने वाला है सूबाई असम्बली का, उसमें भी आप देख लीजिएगा। और जहाँ तक पीडीएम ने अपना रिस्पॉन्स शो किया है, पीडीएम ने अपना रिस्पॉन्स यही शो किया कि हाँ जी पंजाब में भी हम इलेक्शन करवा देते हैं, हम केपीके में भी इलेक्शन करवा देते हैं, आप तोड़ें जो आपने असम्बलियाँ तोड़नी है। लेकिन बाकी 3 सूबों में जो इलेक्शन होने हैं वो जनरल इलेक्शन ही होना है और वो अपने टाइम पर होना है। उसके पीछे लॉजिक भी यही है कि पीडीएम ये समझ रही है कि इस सिचुएशन में अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। और वैसे भी पीडीएम ने अब मेरे लिहाज के मुताबिक पीडीएम इस पॉइंट पर आ चुकी है कि हमें हर सूरत में वफाक को हासिल करना चाहिए अगले इलेक्शन के लिए। वो उसी के लिए तमाम जान मार रही है और उसके लिए तमाम कोशिश। इलेक्शन का साल है जी बिल्कुल, ये इलेक्शन का साल है और ये पीडीएम को भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अगर ये इलेक्शन का साल है तो आप जनरल इलेक्शन की तरफ ही आ जाएं। ठीक हो गया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर अमजद याकूब साहब जो कि अपनी माहिराना तजज़िया हमारे साथ पेश कर रहे थे। थैंक यू अमजद साहब। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे नाज़रीन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।